अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 चल रही थी हमारी। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में फंक्शन के इन्वर्सेस का कॉन्सेप्ट है, तो लिहाजा बेहतर है कि पहले इन्वर्स को समझ लें कि फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये छोटा वाला जो बोर्ड आगे आपके सामने मौजूद है, ये वाला, सिर्फ इतने हिस्से को देखिएगा, क्योंकि फंक्शन के इन्वर्स को डिफाइन करने के लिए वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। क्योंकि इनवर्स सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के एग्जिस्ट करते हैं कि जो फंक्शंस एट अ टाइम वन टू वन और ऑन टू दोनों हों। अगर फंक्शन वन टू वन नहीं है या ऑन टू नहीं है तो ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए वन टू वन और ऑन टू फंक्शन पहले समझ लें। देखें वन टू वन फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन कि जिसमें सेकंड सेट का कोई एक भी एलिमेंट रिपीट ना हो, ऐसा फंक्शन वन टू वन फंक्शन कहलाता है। डेफिनेशन लिखी हुई है इन्हीं वर्ड्स के साथ, ये देख लें, ये फंक्शन वन टू वन फंक्शन है क्योंकि सेकंड सेट का कोई एक एलिमेंट भी रिपीट नहीं हुआ। अगर y1 को देखें तो y1 सिर्फ x2 के साथ कनेक्टेड है, y2 को देखें तो सिर्फ x1 के साथ कनेक्टेड है, y3 सिर्फ x3 के साथ कनेक्टेड है। यानी सेकंड सेट का कोई एक एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये फंक्शन वन टू वन फंक्शन है। जबकि अगर इस फंक्शन को देखा जाए तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो y1 एलिमेंट है सेकंड सेट का वो रिपीट हो गया है, क्योंकि y1 जो है x1 के साथ भी कनेक्टेड है और y1 x2 के साथ भी कनेक्टेड है। सो दिस फंक्शन इज नॉट वन टू वन फंक्शन। रीजन लिखी हुई है नॉट वन टू वन बिकॉज y1 इज रिपीटेड। ठीक है, ये तो थी वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें सेकंड सेट के सारे एलिमेंट यूज हो जाएं, सेकंड सेट का कोई एक भी एलिमेंट यूजलेस ना हो, ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। एग्जांपल आपके सामने है, देख लें। ये फंक्शन, ये एच फंक्शन जो है, थोड़ा सा यहां से मिट भी गया है, एच फंक्शन। ये एच फंक्शन जो है ये एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसमें सेकंड सेट के सारे एलिमेंट यूज हो गए हैं, सेकंड सेट का कोई एक एलिमेंट भी बेकार नहीं पड़ा हुआ। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जबकि ये जो फंक्शन है फंक्शन आई, ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसमें सेकंड सेट का एक एलिमेंट y2 जो है वो यूजलेस है। तो अगर सेकंड सेट का एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स यूजलेस हो तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता। सो आई इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया? ये तो थी कुछ वन टू वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम आते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन की तरफ। अब देखें इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखिए जरा, फंक्शन का इनवर्स, याद रखें कि फंक्शन का इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करेगा कि जब फंक्शन वन टू वन भी हो, ऑन टू भी हो। अगर वन टू वन नहीं है या ऑन टू नहीं है तो ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन में ही मैंने ये चीज लिखी हुई है कि लेट एफ बी वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, देन इट्स इनवर्स। देखें इनवर्स कब एग्जिस्ट कर रहा है? जब ये दोनों कंडीशंस वन टू वन और ऑन टू वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो देन इट्स इनवर्स, जिसको इससे डिनोट किया जाएगा। एफ लिखना है, ऊपर छोटा सा -1 लगा देना है, इसका मतलब होगा एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स जो होगा वो सेट वाई से सेट एक्स तक होगा। फंक्शन एफ जो है वो सेट एक्स से सेट वाई की तरफ है। देख लीजिए फंक्शन एफ, ये सेट एक्स से सेट वाई की तरफ आ रहा है। लेकिन एन एफ इनवर्स, क्योंकि फंक्शन एफ का ऑपोजिट फंक्शन है, फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन है, तो वो एफ इनवर्स जो है वो सेट वाई से सेट एफ की तरफ डिफाइंड है। समझ आ गई बात की? मतलब इसका क्या, मजीद इसको अच्छी तरह समझें कि फंक्शन एफ जो है, फंक्शन एफ की इनपुट में सेट एक्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं। फंक्शन एफ की इनपुट में सेट एक्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेट एक्स के एलिमेंट्स को फंक्शन एफ की इनपुट के तौर पे हम इंसर्ट किया करेंगे। और फंक्शन एफ की जो आउटपुट है वो क्या है? देखें फंक्शन एफ जो है सेट वाई की तरफ आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि सेट वाई के एलिमेंट्स जो है फंक्शन एफ की आउटपुट है। सेट वाई के एलिमेंट्स जो हैं वो फंक्शन एफ के जरिए से प्रोड्यूस होंगे। ठीक हो गया? लेकिन एफ इनवर्स क्या करेगा? एफ इनवर्स इसके क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट उसका बिहेवियर है, तो इसलिए एफ इनवर्स जो है वो सेट वाई के एलिमेंट्स को इनपुट के तौर पे लेगा और सेट एक्स के एलिमेंट्स को आउटपुट के तौर पे जनरेट करेगा। क्लियर हुई बात? मतलब फंक्शन एफ की इनपुट सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं, लेकिन एफ इनवर्स की आउटपुट जो है वो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जो सेट वाई के एलिमेंट्स जो हैं, सेट वाई के एलिमेंट्स फंक्शन एफ की आउटपुट हैं, लेकिन यही सेट वाई के एलिमेंट्स फंक्शन एफ इनवर्स की इनपुट हैं। आगे समझ बात की? ओके, अब देखें इनवर्स के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, ये तो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूं कि इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो। इसी को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। यही चीज मैंने लिखी है कि इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब एफ वन टू वन और ऑन टू दोनों हो। तो अब ये वाला जो फंक्शन है,
इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देख लें ये फंक्शन एफ जो है ये 1 to 1 भी है, क्योंकि देख लें हर एलिमेंट एक एक के साथ ही कनेक्टेड है। 1 to 1 भी बन गया और ऑन टू भी बन गया, क्योंकि सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए। तो ये फंक्शन एफ जो है ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। समझ आ गई बात की? मजीद इसको आगे एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो देखें फंक्शन एफ जो है x1 पे अप्लाई हो रहा है और y2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही मैंने लिखा f ऑफ x1 इज इक्वल टू y2। इसी तरह फंक्शन f x2 पे अप्लाई हो रहा है और y3 प्रोड्यूस कर रहा है, तो f ऑफ x2 इज y3। इसी तरह फंक्शन f x3 पे अप्लाई हो रहा है और y1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो f ऑफ x3 इज y1। लेकिन अब अगर f इनवर्स को देखें तो f इनवर्स का क्योंकि उल्टा बिहेवियर है, तो इसलिए f इनवर्स जो है वो y2 पे अप्लाई होगा और x1 प्रोड्यूस करेगा। यही चीज मैंने आपके सामने लिख रखी है, ठीक है। इसी तरह f इनवर्स y3 पे अप्लाई होगा और x2 प्रोड्यूस करेगा, यही चीज आपके सामने लिखी है। सेम f इनवर्स जो है y1 पे अप्लाई होगा, x3 प्रोड्यूस करेगा, यही चीज आपके सामने मौजूद है। तो कलेक्टिवली ये तीनों लाइंस जो हैं, इन तीनों लाइंस को अगर मैं एक सिंगल लाइन में लिखना चाहूं, कलेक्टिवली इनको लिखना चाहूं, तो कलेक्टिवली मैं ऐसे लिखूंगा कि f इनवर्स जो है वो सेट y के एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहे और सेट x के एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक हो गया? फॉर ऑल एलिमेंट्स y इन सेट y। ठीक है जी। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ अगर इन दोनों फंक्शंस को देखें g और h को, इनके इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्यों? ये फंक्शन g का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि g जो है 1 to 1 नहीं है। देख लें 1 to 1 क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड सेट का एलिमेंट y1 रिपीट हो गया, y1 जो है x1 के साथ भी कनेक्टेड है, y1 x2 के साथ भी कनेक्टेड है, तो y1 रिपीट हो गया, इसलिए ये 1 to 1 नहीं है। जब 1 to 1 नहीं है तो g का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज आपके सामने लिख रखी है। इसी तरह अगर h को देखें तो h भी इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि सेकंड सेट का एक एलिमेंट y4 यूजलेस रह गया ना। तो जब ये यूजलेस रह गया तो ये फंक्शन h जो है ये ऑन टू नहीं है। जब ये ऑन टू नहीं है तो इसका फिर इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे समझ बात की? अच्छा, अब फंक्शन के इनवर्सेस को चेक करने के लिए कि आया फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ग्राफिकली अगर आपने चेक करना है ग्राफ बना के, तो अब आप करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। जैसे याद है ना फंक्शन में जब फंक्शन की एग्जिस्टेंस चेक करनी थी कि फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा, तो हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था। लेकिन अब फंक्शन का 1 to 1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फंक्शन के 1 to 1 की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये है कि अगर आपने जो है ग्राफ ड्रॉ किया एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब अगर तमाम की तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही, तो उस फंक्शन का तो वो फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन होगा। समझ आइए? जैसे ये आपके सामने ड्रॉ कर रखा है मैंने, इसको देखिए जरा, ये y इक्वल टू x3, ये एक 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि जितनी मर्जी आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें, देखें यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक ही पॉइंट पे कट करती है, यहां ड्रॉ करता हूं तो एक ही पॉइंट पे कट करती है, यहां ड्रॉ करता हूं तो एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो जितनी चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके देख लें, वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। सो ये वाला जो फंक्शन है y इक्वल टू x3, ये एक 1 to 1 फंक्शन है, और जब 1 to 1 फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गई बात की? अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि ऑन टू तो हमने चेक किया ही नहीं, तो भाई ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। जब रियल वैल्यूड फंक्शन है तो जो ऑन टू हो गई, ऑन टू डेफिनेटली होगा। ठीक है? तो तमाम रियल वैल्यूड फंक्शंस जो हैं वो ऑन टू होते हैं। अब क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो ऑन टू तो ऑलरेडी था, अब हमने सिर्फ 1 to 1 चेक करना था, तो 1 to 1 हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो गया, सो ये फंक्शन 1 to 1 बन गया। 1 to 1 बन गया, तो जब 1 to 1 बन गया तो अब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर इसको देखें, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो लिहाजा ऑन टू तो ऑलरेडी है। अब चेक करें 1 to 1 है या नहीं, तो अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ये तो कट कर रही है इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स पे कट कर गई, तो लिहाजा ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। और जब 1 to 1 नहीं है तो इसका मतलब है इस फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे समझ बात की? तो ये थी कुछ इनवर्सेस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले एक चीज और देख लें जो मैं बतानी भूल गया था, वो ये है कि देखें ये फंक्शन आपके सामने था, ये वाला, ये एक फंक्शन था। अगर इस फंक्शन की मैं डोमेन लिखता हूं, तो डोमेन रेंज वाले टॉपिक में काफी डिटेल से मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स वो डोमेन कहलाते हैं फंक्शन के लिए। ठीक है? तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3, तो डोमेन क्या बनी? x1 x2 x3 फंक्शन f की। इसी तरह सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फंक्शन की रेंज कहलाते हैं, सॉरी सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स जो यूज हो गए हैं वो फंक्शन की रेंज कहलाते हैं।
अब यहाँ सेकंड सेट के एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं वो हैं y1 y2 y3, तो रेंज क्या बनी y1 y2 y3। अब अगर मैं एफ इनवर्स की डोमेन रेंज की बात करूं, तो अभी मैं आपको बता चुका हूं ना कि एफ इनवर्स का बिहेवियर एफ के ऑपोजिट होता है, यानी फंक्शन एफ जो है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को इनपुट के तौर पे लेता है, लेकिन एफ इनवर्स जो है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को आउटपुट के तौर पे लेता है। इसी तरह एफ जो है वो सेकंड सेट के एलिमेंट को आउटपुट के तौर पे प्रोड्यूस करता है। तो फंक्शन एफ जो है, एफ इनवर्स जो है वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स को इनपुट के तौर पे यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो अब जरा देखें, अब अगर मैं एफ इनवर्स की डोमेन की बात करूं तो एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट से जो है ये फर्स्ट सेट बन गया। तो जब एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट सेट बन गया तो फिर एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट से y1 y2 y3 इन्होंने मिलकर बना दी डोमेन। आगे समझ बात की। इसी तरह एफ इनवर्स के रिस्पेक्ट से ये सेट x क्योंकि सेकंड सेट बन गए, तो इसलिए x1 x2 x3 जो है ये तीनों मिलके बनाएंगे एफ इनवर्स की रेंज। यही चीज मैंने आपके सामने लिख दी। ठीक है, अब जरा देखें, अब कंपेयर करें इनको आपस में, तो यहां से देख के आपको पता चलेगा कि जो फंक्शन एफ की डोमेन है वही एफ इनवर्स की रेंज है। ठीक है, इसी तरह जो फंक्शन एफ की रेंज है वही एफ इनवर्स की डोमेन है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बात कही जाएगी कि यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स। कि एफ इनवर्स को फाइंड किए बगैर एफ इनवर्स की डोमेन रेंज बताएं। तो हम क्या किया करेंगे, हम ये किया करेंगे कि फंक्शन एफ की डोमेन रेंज फाइंड कर लेंगे। तो जब फंक्शन एफ की डोमेन रेंज आ जाएगी, अब एफ इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है, तो हम कह देंगे एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो फंक्शन एफ की रेंज है। इसी तरह एफ इनवर्स की रेंज फाइंड करनी है, तो एफ इनवर्स की जो रेंज है वो फंक्शन एफ की डोमेन है। आगे समझ बात की। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।